सीमा मलिक, क्या बटेंगे तो कटेंगे से आप लोग घबरा गई हैं? और जैसा कि देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं कि आप लोगों ने तलवे चाटने शुरू कर दिए हैं। देखिए, मुझे समझ में नहीं आता कि किस प्रकार की भाषा है कि तलवे चाटने शुरू कर रहे हैं या कि मैंने तो कभी सभ्य समाज में ऐसी भाषा सुनी नहीं। और देखिए, जहां तक आपको लग रहा है कि ये बटेंगे तो कटेंगे से हम घबरा गए, इनफैक्ट मुझे लगता है कि शायद घबराने की जरूरत जो जिन लोगों ने ये नारा दिया है और जो मुख्यमंत्री यहाँ आकर बोल रहे हैं, मेरे ख्याल से कोई भी किसी ने भी इसको एक्सेप्ट नहीं किया है। और देखिए, एक मुझे तो बल्कि बड़ी शर्म आती है ऐसे नारे लगाते हुए बटेंगे तो कटेंगे। देखिए, ये जो आज बीजेपी है वो कभी भी हिंदू राष्ट्र बटेंगे तो कटेंगे नारे में शर्म की क्या बात है? मतलब मेरे हिंदू हित के लिए बोलते हैं, राष्ट्र हित के लिए कभी नहीं। सीमा जी, बटेंगे तो कटेंगे नारे में शर्म की क्या बात? चाहते हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं, जो हमारे, हाँ वही बता रही हूँ मैं आपको। देखिए, अगर आप ये कहना चाहते हैं कि हमारे जो अपने लोग हैं उन्हीं से आज हमें यहाँ पर थ्रेट है, तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई भी चीज है। या हिंदू जो है, इस नारे को आप कैसे ले रही हैं और कैसे समझा रही हैं? मुझे तो ये नारा ऐसे भी समझ में आता है कि बटना नहीं है, एक साथ रहना है। मैं जन्म से यहाँ रह रही हूँ। एक चीज मुझे बताइए ना, देखा कि हिंदू सीमा मलिक, इस नारे को तो ऐसे लेना चाहिए कि देश में बटना नहीं है। जी अगर मैं गलत नहीं कह रहा हूं तो स्पष्ट नारा है कि बटेंगे तो कटेंगे। और लगातार बीजेपी की तरफ से ये नारा सामने आ रहा है। बीजेपी के नेता बोल रहे हैं, राकेश त्रिपाठी हमारे साथ यहां पर हैं। राकेश त्रिपाठी, क्या बटेंगे तो कटेंगे का नारा आप लोग इसलिए दे रहे हैं कि देश बट जाए, और इसीलिए आप लोग कह रहे हैं कि महाविकास अघाड़ी बौखला गया है और वो उलेमाओं के तलवे चाट रहे हैं? कोई नहीं बौखला है सर, कोई नहीं बौखला है। देखिए, बटेंगे तो कटेंगे ये नारा जागृत करने के लिए है, सबको एकजुट करने के लिए है, और बांटने की साजिशें कौन कौन रचता रहा है ये बात किसी से छुपी हुई नहीं है। पहले क्षेत्रीय दल ये काम किया करते थे विशेष तौर पर, लेकिन पिछले 7 दिनों में हमने देखा है कि राहुल गांधी जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष हैं, देश की पुरानी बड़ी पार्टी है, और अपनी हर चुनावी रैली में उनके पास केवल सिंगल पॉइंट एजेंडा, सबसे बड़ा एजेंडा वो जाति और केवल जाति। पत्रकारों की भी जाति पूछने लगते हैं। जाति के आधार पर देश को विभाजित करने का एक गहरा षड्यंत्र हो रहा था, और इस षड्यंत्र के बीच में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा कि एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि अगर बटेंगे तो कटेंगे। यह ऐतिहासिक सच्चाई है। इस सच्चाई को आंखें मूंद लेने से यह सच्चाई छुप नहीं जाएगी। सच यह है कि इस देश का विभाजन इसी तरह की भावना के आधार पर हुआ है। क्या यह सच नहीं है कि अगर सारी रियासतें एक होती तो ना मुगल हम पर कभी आक्रमण करके शासन कर पाए होते, और ना कभी अंग्रेज इस देश में आकर के हमें फूट डाल करके एक साथ अलग अलग बांट करके हम पर राज कर पाए होते? यह हिस्टोरिकल फैक्ट्स हैं। यह सच है कि इस देश का मजहब के आधार पर विभाजन हुआ। यह सच है कि समझौता एक्सप्रेस से किस तरह से कटी हुई लाशें वहां से आया करती थी। इन सारे सच को नकारने का आप कितना भी प्रयास करें, लेकिन ऐतिहासिक सच्चाई जन जन के पास है, जनता जानती है। सीमा मलिक आपको जवाब देना चाहते हैं? राकेश त्रिपाठी, मैं आपके पास लौट कर आऊंगा। साजिश का हमने पर्दाफाश कर दिया, आपकी पोल खुल गई, इसलिए परेशान है। ठीक, जल्दी से जवाब दे दीजिए। आप अगर आप एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को अलग करते हैं, आप एक फियर साइकोसिस फैलाते हैं, एक डर फैलाते हैं लोगों में कि आपको कोई काटेगा। कौन से कैसे आपको पता कि सिंगल कम्युनिटी को बीजेपी एड्रेस कर रही है? हमारे अंदर के लोग। सीमा मलिक, मैं जानना चाहता हूं कि आप किस आधार पर कह रही हैं कि बीजेपी एक सिंगल कम्युनिटी को एड्रेस कर रही है? अगर मैं वैसे पूछ रहा हूं, मैं इसमें कांग्रेस बीजेपी एनसीपी नहीं कर रहा हूं, मैं वैसे पूछ रहा हूं कि बटोगे तो कटोगे, ये नारा तो आप लोग भी बोल सकते हैं कि भाई देश में सबको मिलकर रहना है, एकजुट रहेंगे तो जीतेंगे। ये अखिलेश यादव ने कहा, तो उन्होंने कहा कि एकजुट रहेंगे, तो इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मुसलमान एकजुट रहेंगे या हिंदू एकजुट रहेंगे? वो खास कम्युनिटी को क्या एड्रेस कर रहे थे? नहीं, सब एकजुट रहेंगे, सबकी एकजुटता की बात कर रहे हैं। सब ये बातें देखिए सबको समझ में आती हैं। अगर आप ये कहना चाहें ये काटने वाली बात है, कौन काटेगा? आप मुझे बता दीजिए कौन काटेगा, किससे डर है? उलेमाओं का सपोर्ट आप लोगों को मिल रहा है? आपके गठबंधन को उलेमाओं का सपोर्ट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मुझे ये बता दीजिए जल्दी से। बहुत देखिए, हमें जो भी सपोर्ट करना चाहे वो करे, हम किसी करना चाहे नहीं। उन्होंने 17 मांगे रखी थी, उन्होंने 17 मांगे रखी थी। ठीक है विक्रम यादव, 17 मांगों वाली चिट्ठी आप लोगों के पास पहुंची थी। 17 मांगों वाली चिट्ठी पर आप लोगों ने क्या विचार किया? क्या आप लोगों को उलेमाओं का सपोर्ट मिल रहा है? क्या उलेमा जा रहे हैं, आपके जो उम्मीदवार हैं उनके समर्थन में प्रचार कर रहे हैं? क्या हो रहा है? संवैधानिक दायरे में करेंगे सर। नहीं,
नहीं नहीं, देखिए पहली बात तो ये है कि जो इन्होंने ये बोला है ना, ये किसी की समझ में ही नहीं आ रहा। क्योंकि जब जब चुनाव आते हैं तो ये ऐसी बातें बोलते हैं जिससे दंगे फैले, जिससे विवाद हो, ताकि इनके पक्ष में माहौल बने। इनके तो ये शुरू से ही रहा, जब जब चुनाव आते कौन सी बात, दंगे वाली कौन सी बात हुई, जरा समझाइए भाई। तो कौन बटेगा, आप मुझे बताओ, कौन बटेगा, किसके लिए करें, कौन बटेगा? मैं पूछ रहा हूं आपसे, किसके लिए आपने क्या समझा? मेरा सवाल आपसे नहीं, मेरा सवाल बटेंगे कटेंगे पर नहीं था। मेरा सवाल तो ये था कि उलेमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? उलेमा बोर्ड आपको सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? हमें तो नहीं, हमें जहां तक सपोर्ट की बात है, देखो शिवसेना को तो सब पसंद करते हैं। शिवसेना नहीं, मैं पूरे गठबंधन की बात कर रहा हूँ। जो हिंदुस्तान में रहता है, शिवसेना को सब पसंद करते हैं। सर मुझे जो है सब पसंद करते हैं, अच्छी बात है। मेरा एक सवाल है, एक लाइन का सवाल है, बहुत छोटा सा सवाल है, उसका जवाब दीजिए। उलेमा बोर्ड क्या आप लोगों को सपोर्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है? उलेमा आप लोगों की रैलियों में जा रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि नहीं समझा रहे महागाड़ी के लिए? जल्दी से बताइए। अरे भाई आप मुझे बताओ, हमारी सरकार है, सरकार इनकी है। अरे सरकार, प्रचार में तो कोई कहीं भी जा सकता है ना। इनको लगता है कि बोर्ड सही नहीं है, ये हटाते क्यों नहीं है? अरे मैं पूछ रहा हूं आपसे कि उलेमाओं का सपोर्ट आपको है या नहीं? हाँ या ना? हम किस चीज की सपोर्ट करें, ये बताइए ना आप। किस चीज की? हमारी सपोर्ट करने से क्या होता है? सरकार विक्रम भाई, विक्रम यादव जी, मैं एक छोटा सा सवाल पूछ रहा हूं, आप घूम रहे हैं इधर उधर क्योंकि आपको पता है कि आप फंस जाएंगे। आप हाँ कहेंगे तो मैं दूसरा सवाल पूछूंगा, आप ना कहेंगे तो अपने गठबंधन को आप गलत मैसेज देंगे। सवाल का जवाब दीजिए, क्या उलेमाओं का सपोर्ट आपके पास है या नहीं है? नहीं, आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? आप मेरी बात सुन नहीं रहे हो, आप बीजेपी के प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हो। सर मैं सवाल पूछ रहा हूं विक्रम यादव, मेरे इस सवाल में कि उलेमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इसमें बीजेपी कहां से आ जाती है बताइए? भाई बीजेपी आ जाती है कि बीजेपी आप लोगों के दिमाग में आ जाती है। बीजेपी अगर कहे कि बटेंगे कटेंगे तो आप लोगों के दिमाग में हिंदू आ जाएगा। अगर मैं सवाल पूछूं, मेरे जैसा कोई पत्रकार आपसे सवाल पूछे कि भाई उलेमा आपको सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में बीजेपी वाले पत्रकार आ जाते हैं। सवाल सिंपल है, मैं वापस आऊंगा आपके पास। सिंपल सा सवाल है अवधेश जी, मेरा ये सिंपल सा सवाल है, आप नहीं जवाब देना चाहते हैं, अवधेश जी के पास मैं जा रहा हूं। अवधेश जी, मैंने बहुत सिंपल सा सवाल पूछा कि क्या उलेमाओं का सपोर्ट महाविकास अघाड़ी को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? क्योंकि उन्होंने 17 मांगे रखी थी और उन्होंने कहा था कि आप मान लेंगे तो मैं सपोर्ट करूंगा, हम सपोर्ट करेंगे आपको। दूसरी बड़ी बात यह है कि अगर उलेमाओं का सपोर्ट मिल रहा है, उलेमा सपोर्ट कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या यह मान लिया जाए कि कांग्रेस ने या महाविकास अघाड़ी ने उनकी मांगों को मान लिया है? देखिए, महाराष्ट्र में इस समय जितने मुस्लिम संगठन है, चाहे छोटे हो बड़े हो, उन सब में एक होड़ लगी हुई है कि कौन आगे बढ़ के महाराष्ट्र विकास अघाड़ी को सपोर्ट करता है। अभी शिवसेना के जो ढिंडसे के विधायक हैं, शिवसेना उद्धव ठाकरे के सुनील प्रभु जी, उनकी एक मीटिंग का वीडियो वायरल है, चारों तरफ आपके टीवी पर भी चला है।